2022 के पहले 13 दिन जो कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। हालांकि कुछ महीने पहले से तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई थी और लापरवाही ने कोरोना के लिए राहें आसान कर दी। अब जब कोरोना के मामले 2 लाख के पार हो चुके हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर में कितना नुकसान होगा। हालांकि कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं, बावजूद इसके कोरोना के डेली केसेस में कमी नहीं आ रही है। पाबंदियां लागू है, लोगों में डर है, सतर्कता भी बरती जा रही है। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। तकरीबन आधी आबादी को डबल डोज लग चुकी है, लेकिन बावजूद इन सब के कोरोना फिर बेलगाम है। आंकड़ों में रोजाना इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं और सरकार के सामने फिर एक बार बड़ी चुनौती। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए कोरोना की रफ्तार समझिए। 1 जनवरी को कोरोना के 27,553 नए मामले आए थे, जो 5 दिनों में 3 गुना होकर 1 लाख के करीब हो गए। 6 जनवरी को कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया और देखते ही देखते 10 जनवरी तक कोरोना के 1,70,000 नए केस सामने आ गए। बीते 3 दिनों की बात करें तो 11 जनवरी को 1,94,720, 12 को 2,47,418 और 13 जनवरी को 2,62,022 नए केस आए हैं। हालांकि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कोरोना के मामलों में अब कमी आएगी। सिचुएशन अब किस तरह से है, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है केसेस आने वाले समय में अब कम हो जाएंगे। निश्चित रूप से कम होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो नए संक्रमण है वो अभी पिछले 2-3 दिन के यदि हम आंकड़े देखें तो जो हमारे एडमिशन्स हैं वो लगभग कांस्टेंट हो गए, स्थिर हो गए। और पहले हमारे पास आते थे जो पेशेंट्स, उतने ही पेशेंट अभी भी आ रहे हैं। और हमने देखा है कि जो हमारा आईसीयू का जो बेड्स हैं वो भी काफ़ी संख्या में अभी खाली है। और पूरा दिल्ली में आप देखेंगे तो 15% बेड ही ऑक्यूपाइड है, 85% बेड अभी भी खाली है। लेकिन अगर हम मौत की बात करें तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर 40 मौतें हुई हैं तो इसकी वजह क्या मान रहे हैं? ज़्यादातर जो मौत हैं वो उस वजह से हुई हैं कि जिसमें कि पहले से ही उनको बीमारी हैं, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, कार्डियक फेलियर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, HIV एड्स के पेशेंट हैं, TB के पेशेंट्स हैं। और यदि उनको बाई चांस यदि अस्पताल में आए और उनको यदि पता चला कि उनको कोरोना का संक्रमण भी हुआ है तो इसकी वजह से प्राइमरी डिजीज उनमें वो है जो कि दूसरी अन्य बीमारियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कोरोना के हालात को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद ये था कि राज्यों में कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं है। दूसरा ये किस तरह की स्थिति राज्यों में बनी हुई है, और महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ने की बात सामने आ रही है। वो तो वहीं करीब जो कुल प्रतिशत है उसमें 10% ऐसे मामले हैं जहाँ पर 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उन राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए समीक्षा बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई कि क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए गए हैं, क्या बेड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से है राज्यों में, क्या केंद्र की तरफ से कोई सहायता किसी राज्य को चाहिए, उसके लिए बातचीत की गई। और राज्यों ने भी अपनी अपनी मुश्किलें जो हैं और चुनौतियां जो हैं प्रधानमंत्री के सामने रखी। अलग अलग राज्यों में पाबंदियां लागू है और दूसरी तरफ रोज बढ़ रहे कोरोना के केस खतरे की घंटी है। चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स इसे तीसरी लहर का पीक नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोरोना के आंकड़ों में अभी और इजाफा हो सकता है। सबसे खराब हालात दिल्ली और महाराष्ट्र के हैं, जहां मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में नए मामलों में 12,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को मिले 34,424 नए केस के मुकाबले बुधवार को 46,723 नए संक्रमण के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 32 मौतें भी दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 22,155 नए केस मिले। इस दौरान 8,117 मरीज ठीक हुए, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बुधवार का दिन कोरोना वायरस के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला रहा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 27,561 नए केस सामने आए, जो तीसरी लहर में 24 घंटों के दौरान डेली केसेस में अप्रैल 2021 के बाद दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। दिल्ली में कोरोना से 40 लोग जिंदगी की जंग हार गए।
तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,934 नए मामले सामने आए, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में 21,390 लोग संक्रमित पाए गए, जो मंगलवार के मुकाबले करीब 7,000 ज्यादा है, और 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। साफ है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण की रफ्तार पर कब तक ब्रेक लगेगा, ये बता पाना अभी मुश्किल है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में अभी संक्रमण के आंकड़ों में कितना इजाफा और होगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि कोरोना से बचाव किया जाए और तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अभी संक्रमण बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कब डेंजर जोन में चला जाएगा ये कहना मुश्किल है। और डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ताकि इस चुनौती से लड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना का नया काल बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। देश के कई हिस्सों में बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। कर्नाटक में पिछले 10 दिनों में 9 साल तक के करीब 2000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, जो चिंता की बात है। आखिर क्यों बच्चों को हो रहा है संक्रमण, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के शिकार हो रहे हैं बच्चे, अपने बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? ये खबर शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना का संक्रमण बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटक में तो आंकड़े डराने वाले हैं, खतरा नौनिहालों पर है। बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2628 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी औसतन 375 बच्चे रोजाना यहाँ संक्रमित हो रहे हैं। इसमें बहुत लोगों को ये होता है जब घर में रहेंगे तो डेफिनेटली उनके बच्चों को भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश सबसे है कि एहतियात बरतें, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और बच्चों को बाहर बाज़ारों में या मॉलों में ना ले जाएं। जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, आप अपने स्कूलों में या पीएचसी में जाकर वैक्सीन करवाएं और हिफाजती कर लें। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बच्चों पर कोरोना का सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ सागर में 5 स्कूलों में 19 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में संक्रमितों में करीब 5% संक्रमण बच्चों में है। तो वहीं राजस्थान में भी बच्चे कोरोना के तेजी से शिकार हो रहे हैं। 12 जनवरी को जयपुर के एक स्कूल में 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं नवी मुंबई में रोजाना 150 से 200 बच्चे कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, यानी कुल संक्रमितों का 5 से 6%। डॉक्टर्स की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह छोटे बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन न होना है, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी हुई तो कुछ चिल्ड्रन को भी इस पे असर आता है। एक इमीडिएट प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन की और एक होती है लॉन्ग टर्म कोविड प्रॉब्लम्स। और तीसरी वे में ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है अगर हमारी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन काफी ज्यादा रह जाती है और वायरस को मौका मिलता है मल्टीप्लाई करने का, तो नए वेरिएंट्स भी उभर के आ सकते हैं। बच्चों पर खतरा बड़ा है और ये खतरा तब तक भारी रहेगा जब तक बच्चे फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते। तब तक सावधानी ही बचाव है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।